तू हर बाची सपना आती है। तो कैसे हैं आप लोग। आज कुछ एक हफ्ते पहले एक हमारे खेसारी लाल यादव ने एक गीत निकाला था कि चाची के बाची सपनों में आती है। इस तरह का गीत सुनकर हमारे पब्लिक के कुछ डिमांड में आया और कुछ लोगों ने ऐसा गीत निकाल दिया कि खेसरिया की बेटी सपनों में आती है। इस गीत को सुनकर हमारे खेसारी भाई के अंदर एकदम से बोलो तो ज्वाला अंदर से पैदा हो गया और उसने जो कलाकार गीत निकाले थे उसके विरुद्ध जो खेसरिया की बेटी सपनों में आती है उन लोगों को बुलाया और पीटा और बहुत ऐसा धमकी दिया है कि तुम्हारे फैमिली को उड़ा देंगे, ऐसे उड़ा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। और जो ये गीत निकाला ये कुछ नहीं, कुछ इस तरह से इनका गीत है। अरे चाची तू हर बाची सपना आती है। अच्छा भोसड़ी के बेटे, अगर तुम किसी के बेटी के नाम से अगर कुछ गीत निकालो तो कुछ नहीं, अगर तुम्हारे बेटी पर वहीं कोई गीत निकाल दे तो तुम्हारे लिए कुछ आग हो गया, ऐसे हो गया, तुम बड़े पिता वाले बन गए। अगर तुम यहीं किसी के नाम धर रहे हो, इतने लड़की के नाम धर के गीत निकालते हो तो उनके नाम नहीं धर निकालते हो गीत तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम्हारे ही बेटी पर अगर कोई और गीत निकाल दे तो तुम उसको धमकी दोगे कि उड़ा देंगे, ऐसे उड़ा देंगे। तुम कितने बड़े पैसे वाले हो, तुमसे भी कई गुना कई लाख बड़े बड़े लोग हैं, उनके नाम धर अगर तुम गीत निकाले हो, अगर वो सोचे कि तुम्हें उड़ा दे, तुम्हारे पूरे खानदान को उड़ा दे तो तुम्हें कैसे फील होगा। और हमारे जो कुछ कलाकार हैं वो तुम पे गीत निकाल दे, तुम्हारे बेटी पे गीत निकाल दिए कि खेसरिया की बेटी सपनों में आती है, तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ा भयंकर न्यूज बन गया कि तुम हमारे बेटी पर क्यों गीत निकाल रहा है। लोग कहीं पे गीत निकाल रहे हो, किसी के बेटी बहन का नाम धर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए कुछ मस्ती का हो गया, तुम्हारे लिए वो एंटरटेनमेंट का हो गया, गीत हो गया। अगर तुम पे वो पब्लिक रिएक्शन देती है तो तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ा गलती हो गया। तुमने गीत निकाला ये। अरे चाची तू हर बाची सपना आती है। कुछ हमारे कलाकार हैं वो गीत निकाल दिए हैं। खेसरिया के बेटी सपना में आवो है। अगर ऐसे गीत निकाल रहे हैं तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर तुम्हें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर तुम ऐसे गीत निकाल रहे हो तो पब्लिक को प्रॉब्लम जब नहीं होगा तो तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम होना है। कोई प्रॉब्लम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और तुम क्या धमकी दे रहे हो। कोई भी चीज मेरे नाम से अगर उसने चैनल को या मेरे न्यूज बनाया, मेरे फोटो डालकर न्यूज बनाया, तो मैं पूरे खानदान को बाट लगा सकता हूँ। अच्छा बेटा, तो तुम हम लोग का धमकी नहीं जानते हो। हम लोग सीधे धमकी नहीं देते हैं बल्कि लाठी और फाटा गिराते हैं। तुम कितने भी बड़े क्रिएटर हो, कितने भी बड़े सिंगर हो, फिल्मकार हो, एक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने औकात में नहीं रहोगे ना तो पब्लिक की डिमांड कुछ और होती है। लातों और जूतों की डिमांड होती है। और क्या धमकी दिए हो कि जो तुम पे वो गीत निकाला है उसके पूरे फैमिली को उड़ा दोगे। अबे तुम्हारे इतने गांड में शक्ति होगा ना तो तुम उड़ा के उसको दिखा देना, ठीक है ना। जो पब्लिक है लोग हैं उनके बेटी बहन तुम्हारे लिए खिलौना है। अगर तुम्हारे बेटी बहन पे कोई अगर हाथ आवाज उठा दिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वो बवाल बन गया। नहीं बेटा, ओ भोसड़ी के बेटे, ऐसे नहीं चलता है। अगर तुम किसी के बेटी बहन पे निकालोगे ना तो तुम्हारे भी बेटी बहन पे कोई और रोस्ट करेगा, सॉन्ग निकालेगा। और बेटे तुम तो निकाले थे कि चाची की बच्ची सपनों में आती है, और ऐसे भी पता नहीं कितनी लड़कियों के नाम धरकर गीत निकाले हो। तो इस टाइप को अगर पब्लिक सुनते सुनते अगर एक बार जो भड़कती है ना पब्लिक, तो तुम्हारे लोग को सब एकदम फाड़ कर रख देगी। और हमारे एक भाई सिंगर है जो ये गीत निकाले हैं। खेसरिया के दीदी सपना में आती है, खेसरिया के बहिन सपना में आती है, खेसरिया के दीदी। तो बेटे हमारे पब्लिक से टकराने की कोशिश मत करना है, क्योंकि जब एक बार हमारी पब्लिक भड़क गई नहीं हो तो तुम्हारे बेटी बहन पता नहीं और कितनों के ऐसे लगा कर रख देगी। तुम सनी लियोन के फिगर दिखा रहे हो और मुकेश अंबानी का पानी झाड़ रहे हो। अगर मुकेश अंबानी तो अगर उनका पानी झाड़ रहे हो तो एक बार वो अपने से पानी झाड़ देना, तुम्हारे जैसे ऐसे सिंगर को लौड़ा लहसन की तरह उधिया देंगे। उनके औकात में ना तो तुम्हारा औकात इतना भी नहीं है, इतना जान लो, इतना भी नहीं है, इतना भी औकात नहीं है तुम्हारा उनके सामने। और तुम समझते हो कि पब्लिक तो चूतिया है, कुछ भी निकाल दे सुन लेंगे, लेकिन भाई पब्लिक इतने भी चूतिया नहीं होती है जितना तुम समझते हो। अमेरिका का दलाल बहनचोद। और क्या धमकी दे रहे हो सबको कि तुम्हारे फैमिली को उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे। तो लो बेटा, तुम पे अपनी पब्लिक तो तुम पे भारी पड़ रही है, अब उसको संभालो, कितना संभालोगे। खानदान को बाट लगा सकता हूँ। अच्छा भोसड़ी के बेटे, तुम बोल रहे हो कि अगर तुम पे कोई खराब वीडियो बनाएगा, तुम पे अगर कोई खराब वीडियो बना रहा है तुम्हारे बिना परमिशन के, तो तुम किसका परमिशन लेते हो कि तुम इतना लड़कियों के नाम धरते हो अपने गीत में। तुम किसका परमिशन लेकर बनाते हो बताओ। ये क्या निकाल रहे हो, बंगाल वाली, तो ये बिहार वाली, तो बहन चो तुम लोग बिहार और पूरे जितने छोटे छोटे राज्य उनको इतना तबाह करके रख दिए हो कि अगर कोई अलग देश में जाए ना, अलग राज्य में जाए तो वो बिहार के नाम से नफरत करते हैं, सिर्फ तुम्हारे जैसे कलाकार चूतिए भोसड़ी वाले की वजह से। और इसमें हमारे पवन भाई ने क्या कहा,
आज भी एक जना के हम गाना सुननी है, अब क्यों हमरो ऊपर गाना गौले बा। लेकिन हाँ, पवन सिंह जो हमारे हैं उन पे कोई गीत निकाला है ये गलत है भाई, क्योंकि जो खेसारी लाल ने गलती की है वो और सिंगर को थोड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हाँ, पवन सिंह को बेटा तुम इतना मतलब इतना मत समझना, तुमसे खेसारी लाल यादव आपको बोल रहा हूँ, आपके नाम पे बोल रहा हूँ, तुमसे ना वो लाखों करोड़ों गुना पवन सिंह हमारे बेटर है, लेकिन वो इस तरह का हरकत नहीं करते हैं। हाँ, निकालते हैं कुछ गंदे गीत निकालते हैं, लेकिन ऐसे गीत नहीं निकालते हैं जो पब्लिक को परेशानी हो सुनकर, पब्लिक को घुसता है सुनकर, किसी के बेटी बहन के नाम नहीं यूज करते हैं। लेकिन तुम यार, तुम कितने बड़े सिंगर हो जी, तुम किसी को यूज कर लोगे, अगर वो तुम पे यूज करे तो तुम्हारे इतना फट जाती है। और हमारे पवन भाई का कितना बड़ा दिल है कि उनके अगर बेटी पर कोई गीत निकाला है तो वो धमकी की जगह उन सिंगर को समझा रहे हैं कि भाई ये गलत है, वो गलत है। लेकिन तुम्हारा कितना बड़ा लौड़ा लसन का दिल है जो तुम पे आते हैं, तुम्हारे बेटी पे आते हैं, दूसरों के बेटी पे आया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे बेटी पे आया तो तुम इतना भड़क गए कि तुम उसको फैमिली को उड़ा दोगे, ऐसे उड़ा दोगे। पब्लिक को इतना चूतिया मत समझो, इतना चूतिया काटेंगे तेरा ना तक ये गाँव फटा समंदर बन जाएगा। और ये तुम ना कर इस सिंगर को पिटाई कर रहे हो ना, अगर ये पब्लिक प्लेस में करते ना तो पब्लिक तुम्हारी इतनी फाड़ दी कि तुम जिंदगी भर तुम्हारे साथों खानदान भी आ जाए ना तो वो ठीक नहीं होता। और ये जो खेसारी लाल का राइटर है अखिलेश कश्यप, वो भोसड़ी वाले, उस भोसड़ी वाले को तुम बुला कर पिटवा रहे हो, ज्यादा बड़ा सिंगर बन रहा है। ऐसे गाना फाड़ेंगे पब्लिक तुम्हारी की तुम्हारी औकात दिखा कर तुम्हारी गाना फाड़ेगी पब्लिक को। इतना तुम चूतिया समझ कर तुम ये पब्लिक के सामने मतलब वीडियो रिकॉर्ड करके उसको पीट को, सिंगर को जो तुम्हारे को औकात दिखाया है, तुम्हारे गीत का औकात दिखाया है, उसको तुम पीट कर ऐसे पब्लिसिटी कर रहे हो और बता रहे हो कि जो हमारे खिलाफ बिना हमारे इजाजत के जो गीत हम पे बनाएगा या कुछ करेगा उसको उड़ा देंगे, उसका फैमिली को पूरा उड़ा देंगे, ऐसे उससे कर देंगे। एक बार तो तुम पब्लिक के बीच में तो आके देखो, अभी के जो मामला पे चल रहा है उसको आप रोक कर दिखाओ और तुम कितने को फैमिली को उड़ाओगे, कितने को उड़ाओगे, जाओ उड़ाओ। और पब्लिक के बीच में दोबारा मतलब है ना कि पब्लिक के बीच में गलती से भी पैर मत रखना, वरना पब्लिक तुम्हारी पैर को इतना काटेगी, इतना काटे, इसके बाद तुम्हारे जितने भी खानदान में पैदा होगा ना सब अपाहिज ही पैदा होगा, इतना पब्लिक काटेगी तुम्हारी, सातों खानदान तक अपाहिज पैदा होते रहेंगे। भोसड़ी वाले तुम करो तो रास लीला और दूसरा कोई करे तो कैरेक्टर ढीला। तुम ऐसे असली गीत निकाल दो तो तुम शिव बन गए, अगर वहीं कोई और गीत निकाल दे तो वो चूतिया बन गया। ऐसा गलत फैमिली अपने दिमाग से निकाल देना भोसड़ी वालों, क्योंकि पब्लिक इतना चूतिया भी नहीं होती है जितना तुम्हारे चूतिया पर सहेगी, सहते सहते रहेगी कि जब पब्लिक के अंदर से गुस्सा भड़केगा ना तो तुम्हारी औकात फाड़ के रख देगी और तुम्हारे इतना फाड़ेगी, इतना फाड़े। तुम्हारे जैसे भोसड़ी वालों के गीत गए और चुतियापा का वजह से आज पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम होकर रह गई है। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा सा भी इज्जत नहीं करता है लोग, बस वही होता है लोग जो तुम्हारे गीत सुनता है लोग, चूतिया होता है लोग जो तुम्हारे जैसा चूतिया होता है लोग गीत सुनने वाला। लेकिन जो पब्लिक अच्छी होती है ना वो कभी भी ऐसे चूतियापा गीत को बढ़ावा नहीं देगी अगर अच्छी पब्लिक होगी तो। और तुम भीड़ गए हो अच्छी पब्लिक से तो तुम्हारे देखो क्या लगा रहा है लोग एकदम से। तो चले इसी के साथ अपना इनका गाड़ फाड़ने का सिलसिला यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत हो गया। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम इनके ऐसे ऐसे गीत कुछ मिलेगा आएंगे, उनके ऐसे ऐसे फाड़ेंगे जो आपको पता नहीं होगा कि कितने गीत निकाल चुके हैं ये। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको भी इससे नफरत होगा, इससे हैट होगा, आपको भी थोड़ा सा भी इतना सा भी इनके चुतियापा की वजह से शर्म आया होगा तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो चलिए बाय बाय। बनाती है खेसरिया के बेटी